चलिए, तो डोमेन और रेंज पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहले हम आपको बता देते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम पढ़ेंगे क्या, फिर एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स बेसिकली 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में बेटा? 3 पार्ट में। सबसे पहला पार्ट जो आएगा वो आपके पास आएगा अलजेब्राइक फंक्शन। दूसरा इसमें जो टाइप आता है उसको हम बोलते हैं, नाम थोड़ा जटिल है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, लेकिन हमें इस नाम से कोई मतलब है नहीं, तो बस जान लीजिए एक टाइप पे डिवाइड करने का। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है पीस वाइज डिफाइंड। अभी सबके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे वो हम आपको एक बार बता देते हैं और फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। अलजेब्राइक फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? अब इसके बारे में तो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, हाँ या ना? तो पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर भी कुछ पढ़ेंगे हम। सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें कांस्टेंट फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? हम इसमें 2 चीज छोड़ दिए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ये सभी जानते हैं बच्चे कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है और ट्राइनोमियल क्या होता है। तो कांस्टेंट फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन को ही हम लीनियर फंक्शन बोलते हैं या यूनिट फंक्शन बोलते हैं, एक ही बात है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक फंक्शन। और फिर पढ़ेंगे हम क्यूबिक फंक्शन। क्लियर है? ये हमारा पॉलिनोमियल का टाइप है। फिर पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे रेशनल फंक्शन। क्या पढ़ेंगे बच्चे? रेशनल फंक्शन। फिर रेशनल फंक्शन के बाद हम पढ़ेंगे इरेशनल फंक्शन, और इरेशनल फंक्शन के बाद हम पढ़ लेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? एक्सप्लिसिट फंक्शन। बहुत सारा है लेकिन हम कुछ चीजें ही यहाँ पढ़ाते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बच्चे? इतनी चीजें हम फिलहाल पढ़ेंगे। इसमें और भी है, होमोजेनियस फंक्शन है, ठीक है, मोनोटोनिक फंक्शन है जिसमें इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन वो कैलकुलस में जाके पढ़ते हैं। तो फिलहाल अलजेब्राइक के अंदर हम इतनी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं ट्रांसडेंटल में। पहला एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बच्चे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और चौथा आपके पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? मॉडुलस का ही नाम क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट फंक्शन। मॉडुलस के बाद हम पढ़ेंगे सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन के बाद हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर, ले लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फिर हम पढ़ेंगे लिस्ट इंटीजर फंक्शन, और क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और कुछ है? इतना ही है, ठीक है। इतनी सारे फंक्शंस के बारे में हमें पढ़ना है। एक क्लास 11th यानी फंक्शन 1 है। क्या है? फंक्शन 2 भी हमें पढ़ना होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे 1-1 फंक्शन, मिनिमम फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, इनवर्टिबल फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशंस एंड सम स्पेशल कैटेगरी ऑफ फंक्शंस। तो ये पूरी फंक्शन की लिमिटेड दुनिया है। अभी अनलिमिटेड पे अभी हम जा नहीं रहे, क्योंकि फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ आ जाएगा, फिर फंक्शंस के एक्सप्रेशन आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, बहुत सारी चीजें पढ़ने को है, कमी नहीं है पढ़ने को। लेकिन इतना पहले अगर हम कोप कर लिए तो आगे की चीजें जो है हमारे पास आसान है, जिसमें अभी हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? अलजेब्रिक फंक्शन। क्लियर है? फटाफट ये फ्लो चार्ट बनाओ तो थोड़ा कॉपी में जल्दी। चलिए तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब पॉलिनोमियल फंक्शन हमने पहली बार कहां देखी थी? क्लास 9th में। 9th में या 10th में? पता नहीं यार, 9th में देखी थी। कहां देखी थी? तो पॉलिनोमियल फंक्शन का जो जनरल एक्सप्रेशन है वो हम आपको बता दें। और इसी फंक्शन यानी पॉलिनोमियल फंक्शन के ही अलग अलग पार्ट्स को हम जब लिखते हैं तो उसी से क्वाड्रेटिक बनता है, लीनियर बनता है, क्यूबिक बनता है। कैसे? अब देखिए इसका पॉलिनोमियल फंक्शन का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, f of x a naught x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन an x की पावर कितना लिख रहे हैं हम? 0। एक जनरल एक्सप्रेशन है, देख के डरना नहीं है, बिल्कुल आसान चीज है, अभी समझा रहे हैं। वेयर
ए नट A1 एंड सो ऑन An जो है वो कोई कांस्टेंट है क्या भैया, कोई कांस्टेंट और जो n है वो होल नंबर है। n क्या है आपका, होल नंबर या आप इसको पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर बोल सकते हो। हाँ। अब यहाँ पे बेसिकली अगर हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, समझाने के लिए लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं हम 2x² प्लस का 5, कितना लिख दिए। अब ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्या है, पॉलिनोमियल। तो सर बाकी टर्म इसके कहाँ है दिख नहीं रहा। देखिए ऐसा है 2x² प्लस 0.x प्लस 5 प्लस 0.x³ प्लस 0.x की पावर 4। समझ में आया क्या, यानी ये जो भी कांस्टेंट है A0 A1 A2 वो उसके चलते क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। अरे समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं, यानी अगर इस एक्सप्रेशन में कोई टर्म नहीं दिख रहा है इसका मतलब उसकी कोएफिशिएंट क्या है, जीरो है, जिसके चलते वो गायब। यानी अगर कहीं पे हम एग्जांपल लिखते हैं यहाँ x की पावर 7 प्लस का 3x प्लस का 2, तो क्या सर बीच के सारे टर्म नहीं है क्या, हैं, लेकिन उनकी कोएफिशिएंट कितनी है, जीरो। यानी ऐसा है x की पावर 7 प्लस 0.x की पावर 6 प्लस 0.x की पावर 5 प्लस 0.x की पावर 4 प्लस सो ऑन, ऐसा। हाँ। ये बात समझ में आई। तो ये आपका क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब दूसरा जो इसमें हम अब इसी के 27 पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला था आपका कांस्टेंट फंक्शन। क्या बच्चे, कांस्टेंट फंक्शन। अब एक कांस्टेंट फंक्शन क्या है समझना, नाम से ही पता चल रहा है कि कांस्टेंट होगा कुछ, तो इसका जनरल एक्सप्रेशन ऐसा है f(x) = c, f(x) = c। ऐसा कुछ ग्राफ बना रहे हैं, ये मान लीजिए x एक्सिस से y एक्सिस से लाइन खींच दिए, ये पॉइंट 0,c है। आप इनपुट कुछ भी दो, इनपुट आउटपुट हमेशा c मिल रहा है। क्या मिल रहा है, जैसे f(x) = 2, f(x) = x1 दोगे तब भी क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। अरे यस और नो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, f(x) = 2, तो x कुछ दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो यानी अगर इस ग्राफ को देख के हम तुमसे डोमेन पूछे तो क्या बोलोगे डोमेन, अरे x क्या रख सकते हो, डोमेन मतलब x और रेंज मतलब y। हाँ बता, x क्या रख सकते हो, पूरी की पूरी रियल नंबर। रेंज क्या आने वाला है, केवल c, केवल c। कोई कंफ्यूजन है, नहीं। चलो दूसरा ले लेते हैं जिसको हम बोल रहे हैं आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिटी बोले, यूनिट बोले, लीनियर बोले, सब एक ही बात है। इसका जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा दिखेगा, f(x) = x, f(x) = कितना बच्चे, x। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। 0 पे 0, 1 पे कितना देगा बच्चे, 1, 2 पे कितना देगा, 2, -1 पे -2 पे 1.1 पे 1.1, 1.5 पे 1.5। यस और नो, तो मुझे डोमेन बता, रियल नंबर। ठीक है, रेंज बता, रियल नंबर। कोई कंफ्यूजन है, नहीं। चल। अब हम चलते हैं अगला, आइडेंटिटी फंक्शन के बाद आपके पास है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन इसको हमने पहली बार देखा था क्लास 9th में, फिर से या 10th में, यस सर, 9th में देखा था शायद, एनसीईआरटी में 10th में। इसका जो ग्राफ बनता था वो पैराबोलिक बनता था। कैसा बनता था, पैराबोलिक। यही जना बता रहे, f(x) = x², f(x) = x²। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाने जाएं तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। 1 पे ये 1 ही दे रहा है, 1 पे क्या दे रहा है, 1। लेकिन जैसे हम 2 रख रहे हैं ये कुछ 4 हो जा रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है, यस सर, उसी तरीके से अगर हम -1 दे रहे हैं तो ये -1 दे रहा है, पक्का। -1 पे कितना दे रहा है, -1। 1 दे रहा है, -1 का स्क्वायर 1 होता है। और -2 पे कितना दे रहा है, 4 दे रहा है। क्या ये बात समझ में आई, हाँ। कोई कंफ्यूजन है, ये -1 है, 1 है, ये 2 है, ये 2 है, माइनस का, हाँ या ना बोल, यस सर, डोमेन बोलेगा डोमेन रियल नंबर। r, रेंज बता, r प्लस r+, रेंज कितना होएगा बच्चे, r+, क्योंकि कभी ये स्क्वायर फंक्शन नेगेटिव आउटपुट देता ही नहीं है, तो नेगेटिव आउटपुट नहीं है तो रेंज क्या है भैया, r+। अरे आया इधर, हाँ क्लियर है, हाँ। देखा नहीं क्या, नूर सा चेहरा है, ऐसे ध्यान से देख रहा है कौन आ गया ये। हाँ, क्यूबिक फंक्शन क्या लिखना है, क्यूबिक फंक्शन। तो क्यूबिक फंक्शन की अगर बात करें तो कैसा होना चाहिए भैया, f(x) = x³, सांप जैसा ग्राफ बनता है, इधर की तरफ इधर, ये x है और ये आपका y। 1 देंगे तो क्या मिलेगा, 1, 2 देंगे तो क्या मिलेगा, a, यानी शार्पली इंक्रीज्ड। यस और नो, -1 पे -1, -2 पे -1। तो मुझे डोमेन बता, रियल नंबर। डोमेन कितना, रेंज बता, रेंज भी आ रही है क्योंकि पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अच्छा अगर मान ले पावर 4 हो, क्या हो,
यानी x की पावर 4 तो अलग से पढ़ेंगे क्या? नहीं। x की पावर 4 को अलग से पढ़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि x की पावर 4 किसकी तरह चलेगा? x स्क्वायर की तरह। और x की पावर 5 अरे बात समझ में आ रहा है? यानी सिंपल सी बात कंक्लूड कर ले कि पावर इवन मतलब क्वाड्रेटिक और पावर ऑड मतलब क्यूबिक। कोई कंफ्यूजन नहीं। क्लियर है? Yes, sir. सबका? Yes, अब कुछ और टाइप्स थे, क्या थे? रेशनल फंक्शन और इरेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या कहता है? हम इसमें डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा बात है, रेशनल फंक्शन में समझेंगे कि रेशनल फंक्शन क्या कहता है कि कोई भी फंक्शन जो इस फॉर्म में हो f of x इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन कितना भैया डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हो तो सकता। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेशनल रेशनल क्या बोलते फंक्शन। हैं? जैसे अगर हम बोले एग्जांपल के तौर पे लिख देते हैं f of x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस का 7x डिवाइडेड बाई x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, ऐसा होगा फंक्शन। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रेशनल फंक्शन। सर इसका डोमेन और रेंज, उस समय से इसी का डोमेन रेंज तो पढ़ रहे थे कि भैया डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हो सकता। एक्सप्रेस x in terms of y, the set of all values of y for which x is defined is called range। अरे यस नो? यस सर। तो सर इरेशनल फंक्शन क्या है? जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। यस, जो रेशनल नहीं है वो क्या है? इरेशनल है। तो सर इरेशनल क्या है? बता सर। जो रेशनल है। ठीक है, नोट करें फटाफट। कितने रह गए? इरेशनल फंक्शन और इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो इरेशनल फंक्शन की हमने बात क्या कही कि जो रेशनल नहीं है वो क्या है बच्चे? इरेशनल। बस इतना ही बात है, उसी को कंक्लूड कर लेंगे, एग्जांपल लिखेंगे सीधे, बाकी चीजों पर चर्चा ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। इरेशनल फंक्शन में कहता है कि मान लीजिए कुछ फंक्शन ऐसा है f of x इक्वल टू x की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई रूट x प्लस 5, ऐसा एक ऐसा फंक्शन है इरेशनल फंक्शन। समझ में आ रही बात? कोई कंफ्यूजन? रेशनल नहीं है मतलब क्या? इरेशनल है, सीधा सीधा बात है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या बोला है? इरेशनल फंक्शन के बाद एक्सप्लिसिट फंक्शन। देख डेफिनेशन एक बार समझा रहे हैं बस। एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब एक ऐसा फंक्शन जो किसी भी एक वेरिएबल में डिफाइन हो पाए, यानी या तो केवल x में एक्सप्रेस हो जाए, केवल y में एक्सप्रेस हो जाए, केवल z में एक्सप्रेस हो जाए, यानी सिंगल वेरिएबल फंक्शन, यानी सिंगल वेरिएबल इक्वेशन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। फॉर एग्जांपल ऐसा f of x इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का sin x प्लस का e टू द पावर x। अब देख इसमें सारे जो फंक्शन है वो किसके हैं? x के। यानी ये पूरी की पूरी x में ही डिफाइन है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक्सप्लिसिट। क्लियर है? जो एक वेरिएबल में डिफाइन ना हो पाए, एक वेरिएबल में डिफाइन या ऐसा फंक्शन जो दो वेरिएबल में या एक से ज्यादा वेरिएबल में क्या हो? डिफाइन हो, वैसे फंक्शन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट इसकी चर्चा डिफरेंशिएशन में होगी। जैसे मान ले एक दो ऐसा लिखते हैं fx, y, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। देख यहाँ दो वेरिएबल है, x भी है और y भी है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन। इसमें x और y सेपरेट नहीं। जैसे एक एग्जांपल ऐसा लिख देते हैं ax स्क्वायर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये भी एक एग्जांपल है इम्प्लिसिट फंक्शन का। किसका? इसमें x और y सेपरेट नहीं। और इस इक्वेशन को अभी से तुम्हारे दिमाग में डाल देते हैं, बोलते हैं सेकंड डिग्री इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चे? सेकंड डिग्री। पूरी कोनिक सेक्शन का ये जन्मदाता है इक्वेशन। जन्मदाता। पूरी की पूरी कोनिक सेक्शन यहीं से डिफाइंड हुई है, चाहे वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो, चाहे सर्कल हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे हाइपरबोला हो, चाहे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, चाहे एक्सियली सर्कल हो, कुछ भी, सब इसी से डिफाइन होता है। दो ही चीज है जो आपको कोनिक सेक्शन को बनाती है, एक सेकंड डिग्री इक्वेशन और दूसरा इसेंट्रिसिटी। क्या भैया? इसेंट्रिसिटी, नाम याद रखना, सेकंड डिग्री इक्वेशन और इसेंट्रिसिटी। ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है? क्योंकि इसमें एक्स और वाई को सेपरेट नहीं किया। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? ये आपकी टाइप्स कौन सी कवर हुई? अलजेब्रिक फंक्शन। अगली क्लास में जब मिलेंगे तो हम लोग पीस वाइज डिफाइन के बारे में बात करेंगे। आज की सभा यही समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर 2 बजे वो
नहीं हाँ बोल के नहीं ये सही सवाल है। हो गया, नोट कर लिया? मोबाइल का तो पीछे होता है।